जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। चाची ने मुझे यहाँ तक कहा कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे घर आए थे, फिर भी मैंने चाची को उल्टा सुनाया कि अभिषेक मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसे नहीं करेगा। बट आई डिडंट नो कि मेरा दोस्त मेरे घर मुझसे नहीं मेरी वाइफ से मिलने आता है, बात मुझसे करता है, नजरें उस पर रखता है। बात दोस्ती की कर रहा है लेकिन वाइफ के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स बढ़ा रहा है। प्रज्ञा और मेरे बीच में मुझे कुछ नहीं सुना, जस्ट टेल मी यस और नो। डू यू हैव फीलिंग्स ऑफ प्रज्ञा? यस और नो अभिषेक मेरा। कानून के नजरों में किरा मेरी डॉटर है। तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रज्ञा से मैं प्यार करता हूँ और प्रज्ञा से शादी करूंगा बहुत जल्द। हद होती है, कितना बर्दाश्त करूं मैं, इसलिए खत्म करना चाहता हूँ मैं दिल और दिमाग की लड़ाई को। कुछ हुआ है आपके साथ? किसी ने कुछ कह दिया आपसे? प्रज्ञा किंग से शादी करनी चाह रही। प्रज्ञा का प्यार पहले बहुत खुशी देता है, रह रह के टॉर्चर करता है और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, इसलिए भी मैंने खत्म करना चाहता हूँ मैं दिल और दिमाग की लड़ाई को। कुछ हुआ है आपके साथ? किसी ने कुछ कह दिया आपसे? प्रज्ञा किंग से शादी करनी चाह रही। इतना अच्छा लगा तभी तो खरीदा है। अरे यार तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं पसंद। ये जो तब से आप कर रहे हैं ना, जो बन रहे हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है। शादी के बाद मेरी बात काटना मत, सिर्फ सुनना। किसकी शादी? अरे यार तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं पसंद। शादी की बात मतलब? शादी के बाद मेरी बात काटना मत, सिर्फ सुनना। किसकी शादी? हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना कि बार बार शादी करते रहते हैं, है ना? तुम सोचो, एक शादी से 7 जन्म हो जाते हैं, तो इतनी सारी जो मैंने शादियां कर रखी है वो भी उन्हीं के साथ, तो मेरे तो कितने सारे जन्म बुक हो गए नहीं, लेकिन गिरना नहीं चाहिए। बैड बुरा होता है, उससे गिरना नहीं चाहिए। और मुझे अच्छा भी तो बहुत अच्छा बार बार उनकी दुल्हन बनना, बार बार दुल्हन बन के शर्माना बहुत अच्छा लगता है। और आज ना कोई स्पेशली बात है, ये जो शादी होने जा रही है ना, इससे पहले मुझे दिल में ऐसे धक धक हो रहा है जैसे फर्स्ट वाले में हुई तभी हुई थी। पुरानी यादें ताजा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि अभी ने किस तरीके से तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाला था, नहीं? वही तो, इसलिए तो पछता रहे हो। जितना बेइज्जत करके मुझे निकाला था ना, उससे कहीं ज्यादा वो इज्जत देके इस घर में वापस आना चाहते हैं। जितनी नफरत मैंने उस दिन उनके आंखों में नहीं देखी ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार आज उनकी बातों में, आंखों में, सब में देखी। इसलिए मैंने हाँ कर दी शादी करने के लिए।
शादी करेंगे अभी हम। तो You know what? तुम बहुत ज्यादा सपने देख रही हो। मैं तुम्हें हकीकत का सामना करवाती हूँ। नहीं, ये रुकती हूँ। हमारे ना दूल्हा बन के तुम भी रुको, हम दोनों रुकते हैं। सबसे पहले ना तुम्हारा ये नशा उतरना पड़ेगा। नहीं यार, मजा आ रहा था। तनु क्या कर रही हो? मैंने तुमसे बोला ना कि मेरी शादी है आज, वो दूल्हा बन के वेट कर रहे होंगे मेरा। तो तुम, अरे मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, मेरी शादी है आज, मैं दुल्हन बनी हूँ। मुझे तुम क्या कर, पानी मत डालो, हाथ छोड़। तनु हाथ छोड़, पानी मत डालो। हाँ? मुंह पोछो। मैं कुछ आराम से यहीं पे बैठना। ये लो, ठीक है। ये दवाई है जो तुम्हारा नशा उतारेगी। लेकिन नशा तो मुझे उतारना ही नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तुम बैठो, ये दवाई खाओ, वरना तुम चलोगी कैसे, फेरे कैसे लोगी? आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती। जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते हैं ना। नहीं, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करनी है। मैंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्हें ये बात साबित कैसे करूंगा मैं? साहिल, एक तरीका है, एक मेडिकल टेस्ट। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी पंक्ति। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किया ये सब? चलो पंक्ति, नहीं, पुलिस बुलानी है, वकील बुलाना है, जिसको बुलाना बुला दीजिए, और अब ये टेस्ट होके रहेगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास चल पड़ी है घर की जिम्मेदारियां उठाने, जिसमें चाहिए उसे अपनी बहुओं का साथ, और दूसरी तरफ रावत ने खड़ी की गुड्डन के सामने अपने पति को निर्दोष साबित करने की चुनौती। क्या गुड्डन से एक सास और एक पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व संभालना हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। उस गाजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, काजी साहब! क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? मिजान काजी साहब मस्जिद से उठकर चले गए। हेलो? मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हारी शादी भी ना उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ हो जाए। वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम्हारी शादी उसी से हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। और जब तुम्हारी शादी हो रही होगी ना उससे, तब भी मैं खुश होकर बोलूंगा। शादी तो हो रही है ना? मेरी शादी पृथ्वी जी से ही तो होगी। रीता अरोड़ा, उस दाढ़ी वाले बकरे को छोड़ो और मुझे पकड़ो। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी बेजान शरीर को यूं वेंटिलेटर पर रखना ठीक नहीं है। साथ जीने मरने की कसमें खाई थी हमने, इसलिए अगर अब सिया जाएगी तो मौत में भी साथ देगा उसका राम। इस तरह सबके सामने बर्तन और रसोई धोकर घर की शुद्धि नहीं की जाती। कुलदेवी के मंदिर से पंडित बुलाना पड़ेगा और हवन कराना पड़ेगा। और हाँ, पूर्वा इस हवन में नहीं बैठेगी। जीजी, क्या चल रहा है? ये देखो, ये है पूर्वा को उसके मायके भेजने के परमानेंट टिकट। अब ये मिलेगा कहाँ? कल हवन समुद्र के बीच। ये गंगा मेरा नौकर किचन से सेब चोरी कर रहा था। अब चोरी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। आज गलती से यहाँ पर किसी की जान चली गई तो तुम्हारी तो नौकरी का डब्बा गोल। इसे छोड़ने के लिए तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने होंगे। अब इसकी जान के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। क्या हृदय अस्मिता की निवेदिता के खिलाफ ये जासूसी जान पाएगा, या अस्मिता को फिर किसी नई अग्नि परीक्षा को पार करना होगा?
कितनी बार हमने कहा है कि हमें फोन मत किया करिए। अभी अभी घर में शादी हुई है, लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, घर पर से बात करना खतरनाक है। जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।